आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोअर नोन द प्रोसेस ऑफ नोइंग। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक सही समझ का भाव आ चुका है कि नहीं आ गया। मैंने राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ को पहले भी डिस्कस किया है। क्या हमारे अंदर ये समझ आ गई है जो जैसा है उसको हम वैसा ही देख पा रहे हैं? और ये देखने वाला कौन है? ये देखने वाला जो है वो है सेल्फ। देखने वाला है वो है सेल्फ। और क्या देखना है, क्या जानना है? जानना है एग्जिस्टेंस। जो भी एग्जिस्टेंस है उसको जानना है। और एग्जिस्टेंस में क्या है? एग्जिस्टेंस में है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कंडक्ट और एग्जिस्टेंस। जो सेल्फ है, सेल्फ को ज्ञान होना चाहिए ह्यूमन बीइंग के बारे में, उसको ज्ञान होना चाहिए एग्जिस्टेंस के बारे में, और ह्यूमन कंडक्ट, मनुष्य का व्यवहार क्या है, कैसा होना चाहिए, इसको जानना चाहिए। प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है अवेकिंग एक्टिविटी है। अवेकिंग एक्टिविटी किसकी है? कंटेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब ये हो गया कि हमारा चिंतन, अंडरस्टैंडिंग का समझ, रियलाइजेशन मतलब सही तरीके से देख पाना। चिंतन किस चीज़ का? नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स का। अगर हमारे को नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स की सही समझ है तो राइट अंडरस्टैंडिंग है तो हमारा कंडक्ट सही होगा। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? इंटेंटनेस की। और रियलाइजेशन किस चीज़ का? को एग्जिस्टेंस का। को एग्जिस्टेंस को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हर बॉडी दूसरे बॉडी के साथ को एग्जिस्टेंस में है। हर यूनिट दूसरे यूनिट के साथ को एग्जिस्टेंस में है। और यूनिट क्या है? यूनिट है यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सब यूनिट हैं। कुर्सी, मेज, कॉपी, किताब, पंखा, पेड़, जानवर, मनुष्य, पृथ्वी, सूर्य, सभी यूनिट। तो रियलाइजेशन हमें किस चीज़ का करना है? को एग्जिस्टेंस का। कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे साथ, सेल्फ के साथ को एग्जिस्टेंस में है। पेड़ पौधों का भी एग्जिस्टेंस है और हम उनके साथ को एग्जिस्टेंस में जी रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, एक दूसरे की पूरकता में जी रहे हैं। जब हम एक दूसरे के साथ पूरकता में जी रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कंटिन्यूस हैप्पीनेस का भाव होगा, प्रॉस्पेरिटी का भाव होगा। और एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस विच इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिट सबमर्ज्ड इन द स्पेस। Every unit in nature is energized in space, self-organized in space, exists in a definite order, recognizes its relationship with every other unit, fulfill the relationship in space. हर यूनिट स्पेस में इनर्जाइज्ड है। जितने भी यूनिट हैं सभी के अंदर एनर्जी है, वो इनर्जाइज्ड हैं। किसमें? स्पेस में। और स्पेस जो है वो शून्य है, व्यापक है। उसके अंदर पृथ्वी भी घूम रही है, उसके अंदर सूर्य भी है, उसके अंदर ब्रह्मांड भी है, उसके अंदर पशु पक्षी भी हैं, सभी एक यूनिट हैं। और वो सभी के अंदर अपनी एनर्जी है। अगर आप बात करेंगे कुर्सी के अंदर क्या एनर्जी है, आप देखिए कुर्सी किससे मिलकर बनी है? परमाणुओं से। क्या परमाणुओं के अंदर अनंत एनर्जी नहीं है? एनर्जी है। तो हर यूनिट एनर्जाइज्ड है स्पेस में और हर यूनिट सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड का मतलब पेड़ पौधों को ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। जंगल में बीज गिरता है, पौधा निकलता है, तो बीज गिरने का भी समय होता है, पौधे के उगने का भी समय होता है,
उसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेनी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये सब कोई मनुष्य नहीं तय कर रहा, ये स्वयं में तय है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हर यूनिट दूसरे यूनिट के साथ रिलेशनशिप में, जैसे पेड़ पर फल निकलते हैं, पत्तियां होती हैं, जब फल होते हैं तो फलों को पशु पक्षी खाते हैं, मनुष्य खाता है, और पक्षी क्या करते हैं, फल के बीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तितलियां या मधुमक्खियां फूलों से रस लेती हैं तो वहाँ से परागण को दूसरे पौधों तक लेके जाती हैं। तो यहाँ पर सब एक दूसरे की पूरकता की स्थिति में हैं। और हर यूनिट, जो मैं हूँ, आई एम ए यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो मनुष्य है वो यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस है। आई एम एनर्जाइज्ड इन स्पेस, एक्टिव ऑफ डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर मनसा, विचार, मतलब इच्छा, विचार और आशा का भाव हर मनुष्य के अंदर, हर सेल्फ के अंदर है, और कंटिन्यूअस वे में हम आशावान रहते हैं, हमारी इच्छाएं बनी रहती हैं, और हमारे अंदर कंटिन्यूअस विचार आते रहते हैं। मैं भी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हूँ स्पेस में, और जब मैं इस बात को समझ जाता हूँ कि मैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हूँ स्पेस में, और दूसरे स्पेस की यूनिट के साथ अपनी फुलफिलमेंट को, अपनी पूरकता को समझ पाता हूँ, तो मैं समृद्ध हो पाता हूँ, मैं खुश रह पाता हूँ। तो मैं समृद्ध हो पाता हूँ, तो मैं खुश रह पाता हूँ। दूसरी एक्टिविटी आती है अंडरस्टैंडिंग। जितनी भी यूनिट नेचर में हैं, वो चारों ऑर्डर्स को, मैंने 4 ऑर्डर्स की आपसे बात की थी, मटेरियल ऑर्डर, चाहे जीव ऑर्डर, मानव अवस्था, जीव अवस्था, पदार्थ अवस्था, तो सभी 4 अवस्थाओं की बात की थी जो आपसे। तो सारी अवस्थाएं जो हैं कोएग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करती हैं, उनका क्लासिफिकेशन। पहली अवस्था मटेरियल अवस्था, पदार्थ अवस्था। दूसरी अवस्था जो है हमारी जड़ अवस्था, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। फिर जीव अवस्था, जिसमें पशु पक्षी आते हैं। फिर सबसे हायर है मानव अवस्था, जिसे हम लोग चेतना भी कहते हैं, मानव कहते हैं, चेतना की अवस्था, कॉन्शियसनेस की अवस्था। और जितने भी यूनिट्स हैं, चाहे किसी ऑर्डर्स में हैं, जब वो एक दूसरे के पूरकता में जीने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर एक डिफिनेटनेस आती है और आपस में सुख रहता है। और जब हम एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं, एक दूसरे का अपोजिशन करने लगते हैं, तो एग्जिस्टेंस के अंदर डिसबैलेंस होता है। इसका एग्जाम्पल है कि हमने जड़ अवस्था का शोषण किया, उसको कुछ दिया नहीं, पेड़ पौधों को काटा लेकिन उनको लगाया नहीं। उसका कारण से क्या हो रहा है कि प्रदूषण की अवस्था आ रही है। हम पशु पक्षियों का शोषण कर रहे हैं, हम पशु पक्षियों को मार रहे हैं, लेकिन उनके पोषण के अर्थ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम सारे यूनिट्स के साथ पूरकता की स्थिति में कार्य करेंगे, तभी बेनिफिट होने वाला है। अब आता है कंटेम्पलेशन, मनसा। जो कंटेम्पलेशन है हमारी, जो हमारा चिंतन कैसा है, चिंतन हमारा किस विषय पर, कि हमारा रोल एग्जिस्टेंस में क्या है। हमारा रोल एग्जिस्टेंस को ठीक करने में है, सहयोग करने में है। व्हाट डू आई हैव टू डू एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज माई पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी एंड एग्जिस्टेंस।
व्हाट इज माई वैल्यू इन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बीइंग। रिलेशनशिप और म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद ह्यूमन बीइंग से क्या होगा, म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी और अनडिवाइडेड सोसाइटी होगी। अगर हम परस्परता में जी पा रहे हैं मनुष्य का मनुष्य के साथ, अगर हम परस्परता में जी पा रहे हैं तो आपस में सुख का वातावरण होगा, और जब आपस में सुख का वातावरण होगा तो परिवार में होगा, और परिवार में होगा तो समाज में होगा, और समाज जब सुख में होगा तो समाज आपस में विभाजित नहीं होगा, समाज एक दूसरे से जुड़ा होगा। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरे को समृद्ध बनाने में सहयोग कर रहे हैं, जैसे नेचर को समृद्ध बनाने में सहयोग कर रहे हैं, तो नेचर जब समृद्ध होगी तो उससे हमको ज़्यादा प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपस में प्रॉस्पेरिटी का भाव आएगा। हम स्वयं बहुत सारा इकट्ठा न करके अगर हम आपस में डिवाइड कर कर सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो, और एक दूसरे को बढ़ने में सहयोग करेंगे, तो समाज में, परिवार में समृद्धि का भाव आने वाला है। पार्टिसिपेशन और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेचर ऑफ 4 ऑर्डर। पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन गोल, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंड ह्यूमन ट्रेडिशंस। हम क्या चारों ऑर्डर्स को एग्जिस्टेंस में इनरिच करने में सहयोग कर रहे हैं? क्या जो मनुष्य का लक्ष्य है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है कि समृद्ध, सुखी और अविभाजित समाज बने, तो उसको प्राप्त करने में हमारा रोल क्या है? तो यहाँ पर हमें अपना रोल तय करना पड़ेगा कि हम इसमें सहयोग कर रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। विरोध से कोई भी सुखी नहीं रहता। जैसे आज भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे अगर टेंशन चलती है, भारत चाइना के बॉर्डर पे टेंशन चलती है, क्या दोनों देश समृद्धशाली हो रहे हैं? दोनों देश सुखी हो रहे हैं? अगर वो एक दूसरे का सहयोग करें तो सहयोग करने में ज़्यादा अच्छा है कि विरोध करने में? ये हमें आपस में तय करने की ज़रूरत है। तो आज मैंने आपको ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया है, यहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी के बारे में बताया है, और ये जानना जरूरी है कि सेल्फ ही नोअर है। सेल्फ ही नोअर है, सब कुछ जानने वाला कौन है? सेल्फ। और जानना क्या है? अपने रोल का एग्जिस्टेंस में क्या हमारा रोल है, इसको जानना है। हमारा कंडक्ट क्या है, ये हमें जानना है। हमें किस तरीके से जीना चाहिए कि बाकी सभी भी सुखी समृद्ध हो और हम भी सुखी समृद्ध हो, ये जानना है। और जानने वाला इसमें कौन है? सेल्फ। आगे फिर मैं डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।